दोस्तों आजकल डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया में जो है हर किसी का बैंक में अकाउंट हो रहा है। आपका भी जरूर किसी ना किसी हिंदुस्तान के बैंक में अकाउंट होगा और अकाउंट में जो है जब आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसमें लेन देन भी करते होंगे और लेन देन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या क्या नियम है वो आपको नहीं पता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको वही नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी बैंक के नियम है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो बैंक से आप किसी भी तरह का कोई भी लेन देन करें आपको ना आज दिक्कत आएगी ना फ्यूचर में कभी दिक्कत आएगी। चलो तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैश निकालते समय इन बातों को अगर आप खास तौर से ध्यान रखें वरना आपको परेशानी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आवाद कुरैशी आज जो वीडियो लेकर आया हूँ बैंक से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ और बैंक से संबंधित पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। आज जो है दुनिया डिजिटल हो गई है और दुनिया में सब लेन देन बैंक से हो रहे हैं। पैसों का लेन देन हो, ऑफिस का लेन देन हो, किसी भी तरह का लेन देन हो, सब डिजिटल हो रहा है। डिजिटल लाइफ ने पैसों के लेन देन को सबसे ज़्यादा आसान बना दिया है। कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी है आप फ़ोन के जरिए एक क्लिक से ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकें। कहीं से पैसे आपको आने हो या जाने हो आपको ऑनलाइन बैंकिंग से ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके लिए जो है आजकल हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी अगर हमें फ्यूचर में कैश निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा या एटीएम से निकालना पड़ेगा। अगर हमें कभी भी अचानक कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक जाएंगे और बैंक से ही कैश निकालेंगे। इस दौरान जो है हम बहुत सारे नियम जो हैं इस तरह हैं जो हम पैसा निकालने के लिए बैंक से जुड़े हुए नियमों को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं बैंक से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने के लिए कुछ बैंक ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिए। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने के कारण बैंक से कम पड़ रही है क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रांजेक्शन आपका ऑनलाइन ही कर लेते हैं। आज हम जो है इस वीडियो में आपसे बैंक से कैश निकालने का नियम के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कैश है तो वो हम बैंक में जमा करा देते हैं और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम एटीएम से या बैंक से कैश निकाल सकते हैं। बैंक से और एटीएम से दोनों से ही बैंक में से कैश निकालने की लिमिट है और एटीएम से हम एक दिन में जो है मैक्सिमम 40,000 निकाल सकते हैं। कुछ बैंकों के एटीएम में जो है 50,000 की भी लिमिट होती है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप जो है अगले दिन का इंतजार करेंगे। एक दिन में आप 40,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक से एक दिन में हम कैश में 20 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक बात खास तौर से ज़रूरी है कि यदि आप बैंक से एक दिन में 20 लाख रुपए की रकम निकालते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पिछले 3 साल से आईटीआर भर रहे हैं। यदि आप पिछले 3 साल से आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो बैंक उस रकम पे आपके टीडीएस काटेगा और फिर जो है वो टीडीएस आपको रिटर्न करने के लिए आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आपको जो है 2% तक टीडीएस बैंक को देना पड़ता है। 1 करोड़ नकद राशि निकालने पर 5% तक टीडीएस निकालना पड़ सकता है। आरटीआर फाइल करने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, बिना टीडीएस को चुकाए हुए कैश निकाल सकते हैं। तो बैंक से इतनी बड़ी रकम निकालने के समय ध्यान रखें आप बीते 3 साल से आईटीआर फाइल कर रहे हो। हालांकि बैंक से कैश निकालने की लिमिट बात करें तो 1 लाख रुपये 5 लाख रुपये भी हो सकती है। कई बैंकों के अलग अलग नियम हो सकते हैं। बैंक के जो लिमिट होती है वो बैंक के अकाउंट के प्रकार पर डिपेंड करता है। अब ये वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ ये आपको बताने की कोशिश की है कि बैंक से कितना कैश निकालने की लिमिट है और कितना कैश निकालने की लिमिट नहीं है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।